ये मेरे पास लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर है जिलियो प्लस। ये 1100 VA का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर पर मैं अभी तक के लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहा था, पर मैंने इसके लिए अभी जो लिथियम फॉस्फेट वाला हाइस्टर ब्रांड का जो सेल है उसे परचेस किया है। ये 100 AH कैपेसिटी का है और इस इन्वर्टर के लिए घर पर ही हम किस तरह से जो लिथियम बैटरी है उसे किस तरह से बना सकते हैं वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो लिथियम बैटरी जो 12 वोल्ट की हमारी बनेगी उसके लिए हमें इन 4 सेलों की आवश्यकता होगी। ये 3.2 वोल्ट के 4 सेल मेरे पास हाइस्टर ब्रांड के रखे हुए हैं। इन सभी की कैपेसिटी जो है 100 AH की है और यहाँ पर आपको जो है इसका जो मंथ है MFG डेट वो मिल जाएगी। सभी में जो है 4/2024 की इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसमें दी गई है। और इन सेलों के अलावा हमें इन नट बोल्ट की आवश्यकता होगी जो कि 8 क्वांटिटी में मेरे पास में है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लग्स है जिसमें हम BMS के कनेक्शन करेंगे और ये कॉपर की बस बार है जिसका कनेक्शन हम जो सेल है उसके कनेक्शन करने के लिए करेंगे। और यहाँ पर एक डेली ब्रांड का जो BMS है यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। इसके थ्रू हम अपनी जो बैटरी है उसे 100 एम्पियर तक के डिस्चार्ज कर सकते हैं और 50 एम्पियर तक की इसमें जो चार्जिंग है हम दे सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास ये एंडरसन कनेक्टर है। इसका यूज़ हम अपने जो बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए करेंगे। ये जो कनेक्टर है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी बैटरी में इन्वर्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी इपॉक्सी शीट है इसकी आवश्यकता हमें होगी और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो फिलामेंट टेप है इसकी आवश्यकता होगी हमें इसमें जो बैटरी जो है उसे चिपकाने के लिए। और ये जो डबल साइडेड टेप है इसकी आवश्यकता भी हमें होगी। तो बैटरी बनाने से पहले हमारे जो सेल है हम उसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर इसमें जो वोल्टेज डिफरेंस है तो हमें इसे बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही हम इसमें जो बैटरी है वो बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो आपको उसमें चेक करा देता हूँ। तो इसका जो पहला सेल है उसका 3.35 वोल्ट है और दूसरे सेल का भी सेम वही वोल्टेज है, तीसरे सेल का भी 3.35 वोल्टेज है और चौथे सेल का भी जो हमारा वोल्टेज है वो लगभग सेम है 3.35। मतलब हमारे जो चारों सेल है वो बैलेंस कंडीशन में है। ये जो सेल है अगर अनबैलेंस रहेंगे तो हमारी जो बैटरी है वो हमें पूरा बैकअप नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसमें एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसे पहले आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए और इसे दिन भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे जो सेल है वो इक्वली चार्ज हो जाएंगे। तो बैटरी बनाने से पहले हमें इसे सीक्वेंस में कनेक्ट करना होगा। तो इसे मैं सीक्वेंस में जमा लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने जो सेल है उसे सीक्वेंस में जमा लिया है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव और फिर उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा सेल है उसका पॉजिटिव नेगेटिव और उसके बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव है चौथे सेल का वो हमें इस तरह से जमाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें बस बार लगाएंगे, मतलब हमारे जो सारे सेल है उन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। अब इसके बाद हम डबल साइडेड टेप का यूज़ करके अपनी जो चारों बैटरी है उन्हें आपस में अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब ये मेरे पास जो कनेक्टर है इसके थ्रू हमारा जो कनेक्शन है वो BMS से होगा। तो यहाँ पर हम इसमें जो लग्स है वो लगा देते हैं। सारे वायर में हम इसमें जो लग है वो लगा करके इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें जो सारे वायर है इसमें लग लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम अपनी जो बैटरी है उसमें जो टेप है उसे अच्छी तरह से लगा देते हैं ताकि हमारी जो बैटरी है वो मजबूती से स्थिर रहे। अब इसके बाद मैं आपको जो BMS के कनेक्शन है हमारी बैटरी के साथ में वो किस तरह से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला ब्लैक वायर है ये हमारे जो मेन नेगेटिव है वहाँ पर लगेगा और उसके बाद जितने भी रेड वायर है वो हमारे पॉजिटिव है। तो उसे हम सीक्वेंस के हिसाब से जमाएंगे। तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन में दिखा देता हूँ। उस तरह से हमारे जो कनेक्शन है वो हमारी बैटरी के साथ में कनेक्ट होंगे। अब हमारे पास जो 3 बस बार थी उसके भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं इन बस बार को इनके स्थान पर यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ और इसके बाद हम इसमें जो कनेक्शन है वो आगे करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो मेन नेगेटिव है वहाँ पर हमारा जो BMS है उसके भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर पहले जो BMS के जो कनेक्शन है उसके जो वायर है वो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये हमारा जो पहला जो इसमें B- लिखा हुआ है हमारे BMS के वायर में उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो पहला हमारा जो मेन नेगेटिव है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में आपको बताया था उसी टाइप से मैंने जो हमारे BMS के कनेक्शन वायर है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद मैंने जो एंडरसन कनेक्टर है उसके भी कनेक्शन इसमें लगा दिए हैं। बैटरी के जो पॉजिटिव है मेन पॉजिटिव उसमें से हमने जो हमारा
कनेक्टर है उसका पॉजिटिव, और जो हमारा BMS है जो माइनस आया हुआ है उसमें हमने जो कनेक्टर है उसका जो माइनस है उससे जोड़ दिया है। अब इसके बाद हमारा जो BMS का कनेक्शन है हमारे इस कनेक्टर के साथ में होगा, तो इसे हम इसमें लगा देते हैं। तो पहले आपको पूरी तरह से श्योर हो जाना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छी तरह से हमने कर लिया है, उसके बाद ही हमें इस कनेक्टर को हमारे BMS के साथ में जोड़ना है। अगर ये हमारा कनेक्टर का कनेक्शन जो है गलत होगा तो हमारा जो BMS है वो ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने सारे कनेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लिया है। इसके बाद मैं इस कनेक्टर को अपने BMS के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो कनेक्शन है BMS के साथ में कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसकी जो वोल्टेज टेस्टिंग है वो करके बता दे रहा हूँ कि हमारा जो BMS है वो किस तरह से वर्क करता है। तो पहले मैं आपको इसके जो हमारी बैटरी है उसके मेन वोल्टेज आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। तो मैंने बैटरी के जो पॉजिटिव नेगेटिव है वहाँ पर हमारे मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर लगभग 13.42 वोल्ट इसमें हमें मिल रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो BMS है उसके बाद भी हमें यहाँ पर सेम वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने जो BMS के कनेक्शन है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर जो डबल साइडेड टेप का यूज़ करके अपने BMS को बैटरी के ऊपर में लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो NTC है उससे मैंने जो बैटरी है उससे साथ में कनेक्ट कर दिया है। इस पर मैंने टेप लगाकर इसे चिपका दिया है। अब आइए आगे हम अपनी जो बैटरी है उसे अपने इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारी बैटरी वर्क करती है। तो ये मैंने जो एंडरसन कनेक्टर है उसे दोनों को साथ में अटैच कर लिया है। उसके बाद हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक वोल्टमीटर दिखाई दे रहा होगा, इसे मैंने अलग से लगाया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर इसके जो वोल्टेज है वो शो कर रहे होंगे। अब इसके बाद हमारे जो इन्वर्टर के बैक साइड है वहाँ पर बैटरी सिलेक्टर स्विच है, तो मैं इसे यहाँ पर जो फ्लैट मोड है वहाँ पर लाके सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसी मोड पर मैं चेक करूँगा कि हमारी जो बैटरी है कितने वोल्ट पे आके फुल चार्ज होती है और कितने वोल्ट पे आके डिस्चार्ज होती है। तो इसकी जो सारी टेस्टिंग है वो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको इसमें चेक करके बता दे रहा हूँ कि कितना वोल्टेज हमारा जो इन्वर्टर है हमें आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है यहाँ पर हमें लगभग 207 वोल्ट यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने मिल रहे हैं, मतलब हमारा इन्वर्टर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने घर पर ही आसानी से जो लिथियम फॉस्फेट आयरन वाली जो बैटरी है अपने इन्वर्टर के लिए घर पर ही बना सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों तक के मैं इस बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ में अच्छी तरह से टेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस हमारा जो इन्वर्टर है वो इस बैटरी के साथ में देता है, कि इसके साथ सूटेबल है या नहीं, कि हमारी जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो इसके लिए बना है या नहीं बना है। ये सारा जो कंक्लूजन है मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। इस बैटरी में जितने भी सामान मुझे लगे हैं उसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।